बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली गर्मियाँ आ चुकी हैं और गर्मियों के साथ साथ उनकी मज़े मज़े की सब्जियां भी आ चुकी हैं, जिसमें भिंडी जो है ये टॉप ऑफ द लिस्ट है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी प्याज वाली भिंडी बनाने की रेसिपी, जो बहुत ज़्यादा ईजी और सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन टेस्ट इसका बहुत ही ज़्यादा कमाल का होता है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी भिंडी तैयार हुई है। कुछ लोग भिंडी बनाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्राई कर देते हैं, ब्लैक सी हो जाती हैं या फिर समटाइम्स कच्ची रह जाती हैं, उनमें लेस ख़त्म नहीं होती। लेकिन ये वाली भिंडी बहुत ही ज़्यादा कमाल बनती है। तो चलिए बनाते हैं। और उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम घी डाल देंगे कढ़ाई के अंदर। ये तकरीबन आधा कप घी है, इसको गर्म कर लेंगे और साथ ही अपनी भिंडियाँ डाल देंगे। ये तकरीबन 3 पाव मैंने ली थी और इनको साफ़ करने के बाद काटने के बाद ये तकरीबन आधा किलो रह गई हैं। तो इसको हमने फ्राई कर लेना है अच्छे तरीके से। और सब्जियां कट करते हुए ये ध्यान रखा करेंगे उनका जो साइज़ है वो आप मीडियम रखें। अगर कुछ टुकड़े बड़े कुछ छोटे होंगे तो जो छोटे पीसेस हैं वो जल्दी ब्लैक होने लग जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं, और जो बड़े हैं वो कच्चे रह जाते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो डिश की लुक है वो भी अच्छी नहीं आती। तो ये छोटी छोटी चीज़ें एक परफेक्ट डिश बनाने में जो है ये हेल्प करती हैं, तो इसका ख्याल रखा करें। इसको हमने तब तक ही फ्राई करना है जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। इसको हमने ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना, ना इसको क्रिस्पी करना है। इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि इसकी लेस ख़त्म हो जाए। और थोड़ी सी जब ये कलर चेंज करना स्टार्ट हो जाएंगी, थोड़ी सी ग्रीन होने लग जाएंगी, तो हमने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करना है, तकरीबन हाफ़ टी स्पून जितना। नमक हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि भिंडी हमारी जो है ये फीकी ना रहे, इसमें हल्का सा सॉल्टी टेस्ट आ जाए। और दूसरी एक रीज़न ये भी होती है कि जब इसको फ्राई करते हैं तो इसके बीज निकलना शुरू हो जाते हैं, और अगर आप नमक ऐड कर दोगे तो जो बीज हैं वो बहुत कम निकलेंगे, मतलब ना होने के बराबर निकलेंगे। और ये आप करके देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल सी टिप है। और अक्सर लोगों की भिंडी मैंने देखी है, खाई भी है, जो ज़्यादा इसको फ्राई कर देते हैं वो ब्राउन हो जाती है, ब्लैक सी हो जाती है, और पकने के बाद बहुत छोटी छोटी मुन्नी मुन्नी सी वो रह जाती हैं, तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो आप देखिए कितना ज़बरदस्त सा फ्रेश ग्रीन कलर आया है। तो बस आपने इसको थोड़ी देर तक ही फ्राई करना है, इसका कलर हमने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। तो जब इससे थोड़ा सा कलर चेंज होने लगेगा तो हमने इसको निकाल के अलग से प्लेट में रख लेना है, और फिर नेक्स्ट हम प्रोसेस पे चलेंगे। और ऑलरेडी भी मेरे चैनल पे ढेर सारी सब्जियों की रेसिपीज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो जिसमें भरवा बैंगन की रेसिपी है, भरवा टिंडे की रेसिपी है, और करेले जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े के मसालेदार भरवा मैंने बनाए थे। और करेले जैसे कि गर्मियों की स्पेशलिटी हैं, तो उसको मैंने कीमे के साथ बनाया, गोश्त के साथ बनाया, चिकन के साथ बनाया। तो ये सारी वीडियोस की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो ये देखिए, हमें इतना ही कलर इसका चेंज करना है, इससे ज़्यादा हम इसको बिल्कुल भी डार्क नहीं करेंगे। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा इसमें कलर आ चुका है। तो अब हम इसको प्लेट में रख लेंगे, और एक्सेस जो घी है ये हम कढ़ाई में ही छोड़ देंगे। और कोशिश करें कि कम से कम घी जो है ये भिंडियों के साथ जाए, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं वो भी हम इसी घी के अंदर कुक करेंगे। जी, तो आप देख सकते हैं मैंने सारी भिंडियाँ निकाली हैं, और देखिए बीज कितने कम निकले हैं, और ये नमक का ही कमाल था। तो 1/4 टीस्पून जितना मैं इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर दूँगी, साबुत ज़ीरा, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है अगर आप इसको स्टार्ट में ऐड कर देते हो। और उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 4 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने चॉप करके रखे हुए थे, वो डाल दिए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भिंडियों में प्याज बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। और जैसे कि करेलों में भी प्याज बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तोरी की सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसी तरह भिंडियों में भी प्याज जो है ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा सौते करना है, इसको हमने ब्राउन वगैरह बिल्कुल नहीं करना, ना इसको कलर देना है, बस सॉफ्ट करना है इसको। और अब देखिए इसका कलर थोड़ा थोड़ा सा चेंज होने लगा है, मतलब थोड़ा सा ट्रांसलूजेंट हो गया है। तो बस इतना ही हमने इसको करना था कुक, बहुत ज़्यादा पकाएंगे नहीं। इसके बाद डाल देंगे 2 टमाटर, ये काफ़ी बड़े साइज़ के टमाटर थे जिनका मैंने छिलका उतार दिया था, और इसको चॉप करके ऐड कर दिया है। तो प्याज की तरह इसको भी हमने बहुत देर तक नहीं पकाना, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है, कलर वगैरह बिल्कुल देने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इसको हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे, इसके अंदर तकरीबन 1 से 2 मिनट ही पकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो जब ये टमाटर हल्के से सॉफ्ट होने लगेंगे तो इसके अंदर डाल देंगे हरी मिर्चें, जो मैंने काट के रखी हुई थी, ये काफ़ी तीखी वाली मिर्चें हैं। और भिंडियों के साथ मिर्चों का भी कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रहता है, और हरी मिर्चें जो हैं ये काफ़ी ढेर सारी जाती हैं इसके अंदर। तो इसमें साबुत भी ऐड करूँगी, इसलिए मैंने ये काट के 2 ही डाली हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मिर्चें खाते हैं तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो बस थोड़ी देर इसको कुक करने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे अपनी फ्राई की हुई भिंडियाँ, और इसको हम हिला देंगे, थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। और स्पाइसेस अभी तक मैंने ऐड नहीं किए, तो वो अब जाएंगे इसके अंदर।
और बहुत ही कम मिर्च मसाले में ये सब्ज़ी बनती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप इस तरीके से ज़रूर बना कर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अब बारी है इसके अंदर कुछ मिर्च मसाले ऐड करने की। और सबसे पहले हम नमक ऐड करेंगे, और ये याद रखिएगा कि नमक हमने स्टार्ट में भी डाला था, इसलिए मैं 1/4 टीस्पून यानी एक छोटा चौथाई चम्मच ही डाल रही हूँ। ज़्यादा नहीं ऐड कर दीजिएगा वरना नमक तेज़ हो जाएगा आपका, क्योंकि आपने स्टार्ट में भी ऐड किया था। हाफ़ टेबल से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड किया है। और उसके बाद डाल रही हूँ इसके अंदर मैं गरम मसाला, जो कि मेरा होममेड है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और खुशबूदार बनता है। ये हाफ़ टी स्पून ऐड करी हूँ। इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी अगर आप देखना चाहते हैं तो। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनता है। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी अचार गोश्त मसाला। ये देखिए, किसी अच्छे ब्रांड का लेना है आपने, तभी उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी होता है, इसलिए मैंने रेड मिर्च पाउडर इसमें बिल्कुल भी नहीं ऐड किया, क्योंकि हरी मिर्चें भी हैं। तो तकरीबन पौना चम्मच इसके अंदर मैंने डाल दिया है जी अचार गोश्त मसाला, जिससे आपकी भिंडियों में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और मज़ेदार सा टेस्ट आ जाएगा। और कोई भी आपको लीमू वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अक्सर लोग जो है ये भिंडी में लीमू भी ऐड करते हैं, जो टेस्टी लगता है। तो अचार गोश्त मसाला अगर आप ऐड करोगे तो एक बहुत ही मज़े का टेस्ट भी आ जाएगा, और पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें क्या ऐसा डाला है जिससे इतना ज़बरदस्त सा टेस्ट आ रहा है। तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो इससे आपकी जो आम सी भिंडी की सब्ज़ी है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि किसी अच्छे ब्रांड का ही मसाला लीजिएगा। बस इसको मिक्स कर दिया, थोड़ी देर पकाया हमने मसाले के साथ, और इसके अंदर डाल दी हैं 3 साबुत मिर्चें। इसको हम कट लगा के भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने साबुत इसलिए डाली क्योंकि ऑलरेडी भी इसके अंदर मिर्च मसाले जा चुके हैं, हरी मिर्च भी जा चुकी है, तो बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्चें ना हो जाएं। बस 10 से 15 मिनट तक हमने इसको कवर करना है, और हमारी मज़ेदार सी भिंडी की सब्ज़ी प्याज के साथ बन के रेडी है। आप इससे कलर से आइडिया कर सकते हैं कि अच्छे तरीके से गल चुकी हैं, दोनों चीज़ें सॉफ्ट हो चुकी हैं, और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सी लुक आई है। आप देख सकते हो माशाल्लाह, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट सी हमारी भिंडी की सब्ज़ी बनी है, और भिंडियाँ बिल्कुल भी टूटी नहीं है। आप इसको पराठे के साथ खाओ, रोटी के साथ खाओ, या फिर तंदूर की रोटी के साथ, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती हैं। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी हमारी सेपरेट सी भिंडियाँ हैं, बिल्कुल भी आपस में जुड़ी भी नहीं है, ना टूटी हैं, ना ही इसके अंदर लेस है, और घी भी बहुत मुनासिब सा है, बहुत ज़्यादा तैरता हुआ नहीं है। तो बस इसको प्लेट में ऐड कर देंगे। ऊपर मैंने टमाटर के छिलके का फूल बनाया था, जो ऑलमोस्ट मैं हर चीज़ पे लगा देती हूँ। बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है देखने में, क्योंकि हम इसको यूज़ नहीं करते, तो इसका हम इस तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं, तो डिश आपकी अच्छी लगती है देखने में। तो उसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा और धनिया, और हमारी ज़बरदस्त सी प्याज वाली भिंडियाँ बन के रेडी हो जाएंगी। आप इसको बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए, इंशाल्लाह ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। सो आई होप व्यूवर्स आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिया करें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ सके। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, फॉलो करना मस्ट है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा ईजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।